सोच बदल लीजिए। यहां चुनाव करिए, चुनाव के बाद जो कार्यकारिणी आए उसका काम है कि आपके मांगों को लिखे पहले कि क्या क्या हमारे जनपद में समस्या है, और उस पर एक बैठक कर ले, एक चिट्ठी बनाए। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी विषय जनपद में कर्मचारियों में व्याप्त समस्या के संदर्भ में। पहले तो पढ़ना लिखना भी सीखें। ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ के विद्वान हो गए। तालाब का पानी नहाने योग्य नहीं होता, नदी का पानी नहाने और आचमन करने योग्य होता है। जो नेतृत्व करता है, हु इज लीडर, लीडर इज रीडर। जो पढ़ता है वो नेता। हम इतनी बातें आपको बोल रहे हैं, हम जन्मजात नहीं सीख के आए हैं, हम पढ़े हैं। आपके आने से पहले हमारा अध्ययन है, हमको क्या कहना है आपके बीच। अगर हम जो रखे हैं वही आकर के बोल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे आपके बीच में? ये कहानी हमने बनाई क्या? हमने सुनी, हमने सोचा इसको कहां कहना है। तो पहले तो सही ढंग से लिखना पढ़ना सीखें। अब ये मत कहिएगा कि हम लोग इतना ग्रेजुएट हैं तिवारी जी, हम लोग को पढ़ना सिखा रहे हैं। पढ़ना होता है। जैसे एसीएमओ साहब ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हैं, एमबीबीएस हैं, भाई हमसे बहुत योग्य हैं, तभी तो हमारी ऊपर वाली कुर्सी में है। अब हम कर्मचारियों की समस्या लेकर चलेंगे और हमारी वार्ता होगी सीएमओ से। अब हम इंटर पढ़े आदमी हैं, चाहे बीए हैं, अब वो ऑलरेडी एमबीबीएस एमडी हैं। अब बताइए, जब दो लोग बैठकर वार्ता करते हैं तो उनके सामने लड़ाई किस बात की होती है? दिमाग का दिमाग से टकराव होता है। तो जो कमजोर पड़ेगा वो हारेगा। तो हम नहीं उनके बराबर योग्य, पढ़ के तो अपनी कोशिश बढ़ा सकते हैं। हमारी तो मुलाकात साहब डीजी और आईएएस से सीधे सीधे होती है। हमारी तो मुश्किल यह है कि आईएएस ने अगर 10 मिनट में आप समझा लिए तो गाड़ी निकल गई, और 10 मिनट में नहीं समझाया तो गाड़ी फेल। तो पढ़ना तो पड़ेगा, कम शब्दों में अपनी बात कहने की कला तो सीखनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, एक लेटर लिखेंगे कि महोदय आज दिनांक इतना इतना को ये बैठक हुई और हमारे जनपद में इन समस्याएं बहुत विगत वर्षों से लंबित है, जिससे कर्मचारियों में बड़ा क्षोभ व्याप्त है। अतः आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा इन समस्याओं का 15 दिन के अंदर निराकरण करके अधो हस्ताक्षरित को सूचित किया जाएगा। राइट? एक पत्र दे दिया गया, अखबार में समाचार दे दीजिए। भाई जैसे यहां सब कुछ हुआ, जो भाई घर सोया है वो कैसे देखेगा? जो सीएमओ साहब घर में है वो कैसे पढ़ेंगे? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं, लेकिन अखबार में छप गया तो क्या सुबह सुबह अखबार पाएंगे सीएमओ साहब, प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कर्मचारियों की समस्या हल नहीं होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। तो आप अपनी बैठक का समाचार और मीडिया में दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन आ गया, बहुत सारे साथी नए जो चलाना जानते हैं, समाचार बनाना जानते हैं, सब बना के वायरल करिए। तो जो सोया है उसको जगाने में वो काम आएगा, और जो अधिकारी अपने घर में वो भी पढ़ करके आपके बारे में जानेंगे। अब इसके बाद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपके यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मनमाना है, कर्मचारी शोषण है। इसके बाद फिर एक 10 दिन बाद 15 दिन बाद नोटिस दीजिए, पुनः स्मरण पत्र, महोदय ससम्मान अवगत कराना है कि दिनांक इतना इतना को हमने आपको एक पत्र दिया था और अभी तक आप द्वारा इसका निस्तारण नहीं किया गया। आप प्रकरण को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जिससे समस्याएं आ रही हैं और संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकता है। अखबार में दिया चेतावनी। फिर इसके बाद अब 2 लेटर हो गया, फिर भी कुछ जवाब नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए। अगर आ गया तो अधिकारी बहुत समझदार है, आप संगठित नहीं हो पाएंगे। अब तीसरा नोटिस लगाइए कि महोदय आपको हमने 2-2 पत्र दिया, लेकिन अभी तक आपने कर्मचारी की इन समस्याओं पर कोई निर्णय नहीं दिया। अतः बाध्य होकर दिनांक इतना इतना की संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक इतना से आपके कार्यालय के समक्ष इतना दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व प्रांतीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह गौर जी करेंगे, संचालन जिसका प्रांतीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अब अपनी फौज पीछे हटाइए और फ्रंट लाइन में हम लोग को रख दीजिए। 2 दिन धरना चलाइए, इसके बाद तीसरा दिन तो हम तो प्रकट कहीं भी, हमने एक ऑफर दिया हुआ है, पूरे प्रदेश में कहीं भी संघर्ष खड़ा होगा 24 घंटे के अंदर वहां हम उपस्थित हो जाएंगे। और सरकार ने हमको सचिवालय का वीआईपी कार्ड दिया है, अगर यहाँ कुछ होगा तो इस समस्या को लेकर सीधे हम प्रमुख सचिव से बैठक कर सकते हैं।
संगठन की ये ताकत है। हम जाएंगे तो सचिवालय गेट पे हमको पास नहीं बनवाना है, हमको सीधे हमको मीटिंग मिल जाएगी। तो हम यहाँ की बात वहां पहुंचाएंगे ना। लड़ाई हमेशा जायज है। सत्य की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो आप 100 हथियार बंद लोगों पर भारी पड़ेंगे। अगर आप झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अहंकार की लड़ाई की, सीएमओ को झुकाना है, ये लड़ाई नहीं है। वो आदमी जो अपने बॉस का सम्मान नहीं करता और अपनी बात कहता है, वो अहंकारी है। लेकिन जो अपने बॉस का सम्मान तो करता है लेकिन अपने हक की बात पूरी मजबूती से करता है, वो स्वाभिमानी है। तो अहंकार में हमको भी नहीं होना है। जब हम जिला के अध्यक्ष हो गए तो अब क्या, तो मेरे सामने कोई नहीं। हम प्रदेश के अध्यक्ष हो गए तो साहब हमारे सामने कोई नहीं। हम किसी को बड़ी कुर्सी देकर छोटे नहीं होते, हम किसी को आदर दे करके छोटे नहीं होते। हम किसी का आदर करके, सम्मान करके, अपनी बात रख करके उनसे कुछ तो हम अपनी व्यवहार से बात मनवाते हैं। और कोई बहुत टेढ़ा अधिकारी मिल जाएगा तो अपने संघर्ष से मनवाते हैं। संघर्ष का अभिमान नहीं और अच्छे व्यवहार का भी अभिमान नहीं, तब आप संगठन चला पाएंगे। अब दूसरा स्वरूप क्या है? ऐसा खर्च हो गया, जिन्होंने किया उन्होंने किया, जाए अध्यक्ष मंत्री हुआ, हम इनको हराए, वो उनको हराए, चलिए अपने अपने घर। अब सब लोग चले गए। अब पिछली कतार में कोई आदमी है जिसका 22 साल से स्थायीकरण नहीं हुआ, अब उसको कोई पूछने वाला। अब पता चला कि 30 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, उसको कोई पूछने वाला नहीं। पता चला कि उसके ऑफिस पर बाबू ने उसका वेतन काट लिया। पता चला मैटरनिटी लीव के लिए छुट्टी दिया था, फिर भी पैसा ले लिया, कोई साहब पूछने। लेकिन अगर एक सक्रिय संगठन, और एक और निवेदन करेंगे, कार्यकर्ताओं को दोष नहीं। राणा प्रताप को राजा बनाया गया, न सिंहासन था, न कोष था, न सैनिक थे, सिर्फ राजा कह दिया। उन्होंने कोष स्थापित किया, उन्होंने राज्य स्थापित किया, उन्होंने सेना स्थापित किया और अकबर के दांत खट्टे कर दिए। इतिहास में अगर किसी का नाम है तो राणा प्रताप का है, साधारण लोग राजाओं का नाम ही नहीं है। तो आपको पद दे दिया गया, इसका मतलब आपको राजा बना दिया गया। आपको सीएमओ के बराबर बैठने का अधिकार दे दिया गया। अब आपका काम है संगठन के लिए 4 दिन, 1 दिन महीने की बैठक, 1 दिन सीएमओ से बैठक। शासन का आदेश है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महीने में 1 बार वार्ता करके समस्याओं का निस्तारण करेंगे, ताकि वो समस्याएं मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे। उसको लगाइए, कहिए कि हर महीने 1 बैठक, आंदोलन करिए इसके लिए। अगर नहीं करते हैं तो कि महीने में 1 बैठक हमको चाहिए, डेट निर्धारित करिए। तो 1 दिन जिले की बैठक, 1 दिन सीएमओ से बैठक, 1 दिन पीएससी पे बैठक, 1 दिन का धर्म। साफ हो गई बात। कोई भी चला लेगा संगठन। और लोगों के बीच में जाइए तो दे पैसा दे पैसा दे पैसा नहीं है, उसके समस्याएं। पीएचसी पर जाइए तो समस्याएं क्या है। वहां जो कर्मचारी है वो अपने डॉक्टर से कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि इमीडिएट बॉस है, वो काट लेगा तुरंत। देखिए श्यामा देवी तो डॉक्टर से कह सकती हैं तो मैं जिलाध्यक्ष महासचिव महिला कल्याण संघ बोल रहे हूँ, डॉक्टर साहब बहुत चल रहा है आपका आजकल, हमारे कर्मचारी के साथ ये पीड़ा क्यों है। और मैं आप लोगों को एक आश्वासन देता हूं, अगर आपके जिले से समस्या निकल के किसी प्रदेश लेवल की होगी तो कदम से कदम मिलाकर, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के उसको ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, वहां से रिजल्ट भी भिजवा देंगे। अगर किसी खिलाफ कुछ हुआ है, यहाँ नहीं सुना गया, तो हम ऊपर से कार्रवाई करा के नीचे पूछा पूछी तो जरूर करा देंगे। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपका संगठन का मतलब सिर्फ जिले का नहीं है। संगठन का मतलब ब्लॉक पे भी आपकी टीम हो, आपकी टीम जिले में भी हो, और आपको प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रदेश में भी हो। तो अभी मेरे होते तो ये संकट आपको नहीं है। हमको जरूरत पड़ेगी तो परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर चले जाएंगे, और आपके जिले में परिषद की एक टीम है। आप अपना एजेंडा सेट करिए, परिषद के अध्यक्ष को लीजिए, सीएमओ से बैठक करिए। लेकिन ये कब होगा? जब आपको दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा से ज्यादा दिखाई देगी। वैष्णव नर तो ते नर कहिए जे पीर पराई जाने। अगर आपको दूसरे के कष्ट में अपना कष्ट दिखाई नहीं देगा तो आप संगठन नहीं चला पाएंगे। संगठन तो तब चलेगा, और चलने को तो वैसे मायावी संगठन बहुत चल रहे हैं, मुखौटे हैं और वेशभूषा है, साधारण आदमी वहां से गायब है।
भाषण है, अखबार में कतरने हैं, उसको काट करके खाइए, रोज सवेरे पढ़िए और उसको खा लीजिए, पेट भर जाएगा। ऐसा संगठन तो न चलाइएगा। जैसा संगठन का मुखिया होगा वैसा संगठन होगा। हमारे चरित्र से हमारे संगठन का चरित्र निर्धारित होता है। आप जैसे पदाधिकारी देंगे वैसे आपका संगठन का चरित्र होगा। अगर आपने दारू पीने वालों को बिठा दिया तो तय मानिए कमरा बंद करके 1 महीना, आज शाम को ही जश्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे और सात्विक लोगों को लाया तो आज से ही आपके विषय पर चिंतन शुरू होगा, क्या किया जाए। तो एक बेहतर नेतृत्व, एक बेहतर संगठन, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन। और जितने साथी आए हैं, आप ये मत सोचिए कि हम तो यार आए भी और पैसा भी दिए। आज आपने संगठन को पुनर्जन्म दिया और हमको एक भरपूर ऊर्जा दी। इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से अपनी बधाई व्यक्त करता हूं। और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बात तो करूंगा तो बहुत बात हो जाएगी। फूलों से सीखिए मुद्दाए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। आपकी सुगंध सब तक पहुंचे, आपकी क्षमता का लाभ थोड़ा दूसरों को भी मिले, दूसरे की पीड़ा आपकी हो जाए, तब समझिएगा कि आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि सिद्धांत है कि यदि आपने दूसरे की समस्या को अपनी समस्या बना लिया तो आपकी समस्याएं धुआं हो जाएंगी। रही मेरे स्तर पे प्रदेश की बात, हमने जोर लगाया है आपको 2800 मिल जाए, हमने जोर लगाया है एचईओ की पत्रावली हो जाए, हमने जोर लगा करके महिलाओं के 40 सेंटर बनवा दिए ट्रेनिंग के। एसीएमओ साहब हमारे बीच आए, एक निवेदन करूंगा, महिलाओं के प्रमोशन के लिए एक सूची जानी है यहाँ से, जिसपे विलंब हो रहा है उसको करा दें। अस्थायी कानून 22 साल का कर्मचारी का नहीं हुआ उसको करवा दें आप लोग। और जो फॉगिंग के लिए जो एक बात आ रही है, फॉगिंग का गाइडलाइन क्या है? छिड़काव जैसे कार्य 4th क्लास के कर्मचारी करते हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी बेसिक हेल्थ वर्कर, इस तरह के कार्य न लिए जाएं जो गाइडलाइन के विपरीत हैं। 40 सेंटर निर्धारित कराया हूं डीजी से बात करके, क्योंकि 4-5 सेंटर पे उतने महिलाओं की ट्रेनिंग नहीं हो पा रहे थे। अब हर जगह से लोगों के ट्रेनिंग हो जाएंगे। ये हमारी बैठक में डिसीजन हुआ। हमने कहा साहब पहले नियम था कि ट्रेनिंग होगा तब प्रमोशन होगा, हम लोग प्रमोशन पाते ही नहीं थे। 98 में उसका संशोधन हो गया, पहले प्रमोशन करिए बाद में ट्रेनिंग करिए। कुछ प्रमोशन पाए तब तक फिर ला दिया गया कि ट्रेनिंग होगा इसके बाद प्रमोशन होगा। हमने कहा या तो ट्रेनिंग कराइए या ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाइए। तो अभी पहले राउंड में 40 सेंटर आपके बढ़ाए गए। आपके पीएचएन और ट्यूटर का पद मर रहा था, उसको मैंने करा दिया कि जिनकी सेवा 5 साल हो वो ट्यूटर के लिए भर सकती है। अगर कोई ऐसी महिला नहीं है, जैसे मान लिया आपका प्रमोशन हो गया लेकिन 2 ही साल समय बचा है, पीएचएन के लिए आप वैलिड नहीं हो तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से कहिए साहब हमारा पिछला प्रमोशन इन्होंने देर से दिया तो अगले के लिए जो नियम लगाए उनको हटाया जाए। या तो आप उन नियमों का पालन तब करेंगे जब हमको समय से कोई चीज देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस आदेश का क्या मतलब है? हमने कहा देखो सही इसमें क्या मतलब। 99 में जो साथी ट्रेनिंग करके 10 साल नौकरी नहीं पाए थे, उनके सेवाओं को जुड़वाकर विनियमितीकरण करने का आदेश कराया हूं। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन है, उस आदेश को लेकर के अपने पैड पर लिखिए कि महोदय डीडी के आदेश दिनांक इतना इतना क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और पदों हस्ताक्षरी को भी इससे सूचित करें। भाई डीजी ने वो पत्र भेज दिया, लेकिन वो पत्र अगर आपके भी हाथ लगा है, मान लीजिए ठीक है आपने भिजवा दिया, आपको धन्यवाद, आपने भिजवा दिया धन्यवाद। लेकिन अन्य जनपदों में जहां लोगों ने नहीं भेजा है, मैं वहां के जिलाध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वो लोग अपने अपने पैड पर इस तरह लिखकर भेजें। और महिलाओं के लिए भी ऑर्डर करा दिया गया है, जो महिलाएं 99 से पहले ट्रेनिंग की है, 86 के बाद, वो भी आदेश में 86 से 90 वो नहीं आप। और महीने में सबको लेकर के एक बार बैठक, अपने कर्मचारी को दोष नहीं देना है। हर पीएससी का एक विजिट, महीने में एक पीएससी का एक विजिट रखिए, महीने में एक पीएससी का एक विजिट। और सदस्यों से निवेदन करूंगा अपनी कमाई का थोड़ा धन
धर्म किए धन ना घटे। ये धर्म नहीं कर रहे हैं आप बोएंगे वही लौट करके आपको। अगर आप किसान हैं, चतुर किसान हैं, तो समय पर कुछ बीज मिट्टी में मिलाइए, वह बीज अब पुनः फसल के रूप में आपके पास आएगा। लेकिन इतना चालाक हैं कि बोएंगे ही नहीं, तो मैं बता के जा रहा हूं, काट नहीं पाएंगे। 11 अरब दोबारा नहीं बट पाएगा। 11 अरब दोबारा बंटवाना है तो कुछ बीज मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। तो बात समझ में आई? मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ आया हूं तो मेरे आने की सार्थकता हो। मैं यहाँ आया हूं, मेरे ऊपर कुछ खर्च किया गया, उसकी सार्थकता हो। हम लोग यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं लेके जाएंगे तो आपका कुछ नहीं खर्च हुआ। अगर आप 10 किलोमीटर से चल के आए तो 10-20 रुपया 50 रुपया तो खर्च हुआ है। इस मीटिंग को करने में हम लोग के 10-12 हजार रुपये खर्च हो गए। तो कुछ विचार लेके जाएं, कुछ बातें लेकर के जाएं, लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। भाई हम रोज ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन हमारी बात करने वाले अगर खो जाएंगे, हमारी बात करने वाले अगर धन के अभाव में संगठन में काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। एक छोटा सा संगठन है ड्राइवरों का रोडवेज में। मैं देखकर दंग हूं कि ड्राइवरों का संगठन जन प्रदेश में उनका एक कार्यालय है और जो अध्यक्ष मंत्री चुने जाते हैं उनके लिए बाकायदे अलग अलग गाड़ी है। लेकिन उनके यहाँ एक अच्छाई है, मैं भी इसको सीखना चाहूंगा। आपने लीडरशिप भी सीखे। लोगों के दिए गए पैसे का पाई पाई हिसाब। तो अगर हम लोग लोगों से जो पैसा लिए हैं उसका पाई पाई हिसाब देंगे तो मैं जानता हूं उस अध्यक्ष को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। विचारों से भरेंगे, उनके मुद्दे पर लड़ेंगे, उनको ये एहसास करा देंगे कि तुम कहीं भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ आह्वान होगा तो जगह कम नहीं रहेगी। कभी आइए गाजीपुर ले चलते हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं जाता नहीं हूँ वहाँ, लेकिन सीएमओ या कोई भी आदमी किसी एक एनएम पर भी कार्रवाई करना चाहेंगे तो उनके सामने मेरा चेहरा प्रकट हो जाता है। वो जान जाते हैं कि वो आएगा जरूर। अब मैं पहुंचता हूं जरूर। और मैंने 3 लोगों के संगठन बनाए हैं। BSW मेल फीमेल सुपरवाइजर वर्कर, एनएम मेल फीमेल सुपरवाइजर वर्कर और आशा मेल फीमेल आशा वर्कर और संगिनी। ये सबका एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है। न्यायपूर्ण बात करता हूं, हक की बात करता हूं। और जब भी आह्वान करता हूं 2000 आशा भीड़ हो जाएगी। एक बार पश्चिम के एक सीएमओ चले गए थे, बहुत अपने कड़ा बता रहे थे MP सिंह। और जब धरना उनको रोका, मैंने बहुत ईमानदार कहलाते थे, लेकिन शोषण रुका नहीं था। मैंने जब आंदोलन छेड़ा तो 8 बजे जब भीड़ देखे तो पहुंच गए। कहे कि हमने बात बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं तिवारी दिया जाएंगे। जनता को ये भरोसा हो, कार्यकर्ता को ये भरोसा हो कि हमारा नेता हमारे सवाल पे लड़ेगा, बिकेगा नहीं, अपने हित की बात नहीं करेगा। और आंदोलन में पिछली कतार के कंठ से जब नारे लगते हैं और उसका भरोसा जब दिखता है तो आंदोलन उसी से चलता है, नेताओं से नहीं। जो आंदोलन नेताओं से चलता है वो मायावी है, वो परिणाम कभी नहीं देगा। लेकिन जो आंदोलन कार्यकर्ताओं से चलता है वो मायावी नहीं होता, परिणाम देकर चला जाएगा। एक बार बुलंदशहर में आंदोलन ठोका पश्चिम में। जब वेतन बढ़ा था तो हमने समझाया, बाबू समझने को तैयार है, सीएमओ साहब समझना भी चाहे तो समझने न दे। हमने फाइनेंस कंट्रोलर से बात कराया तो कहा मेरे आप शादी है, बाद में सब आके बात करेंगे। हमने कहा कब आओगे, तो कहा कि हम आएंगे साहब 10 दिन बाद। हमने कहा तो ऐसा है 7 दिन का मौका देते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है समझा देंगे। और 6 दिन तक उन्होंने ट्रैक नहीं किया। जब हम चल दिए गाड़ी से तो अहोरी साहब कह रहे हैं तिवारी जी वापस हो जाइए। हमने कहा तो साहब मेरे पास वो पावर नहीं कि मैं लौट जाऊं, अब तो पावर आम लोगों के बीच में चला गया। हमेशा सदन बड़ा होता है, नेता छोटा होता है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हम बड़े और आप छोटे। हम खूब बड़े, लेकिन हम यहाँ आए हैं और आप न हो। मेरा होने का कोई मतलब है? तो संगठन में कार्यकर्ता के होने का मतलब है, नेता के होने का मतलब नहीं है। अगर कार्यकर्ता होगा तो नेता कोई ना कोई मिल जाएगा। अब बहुत बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता हो ही ना।
और अपनी सुगंध, अपने जनपद की सुगंध अगल बगल के जनपदों में भी फैलाइए। पुनः बाबू अमृत सिंह, विनीत जी, राजेश जी और तमाम यहाँ के साथियों को आभार प्रकट करते हुए कि आपने हमको अपने विचार रखने का मौका दिया। हम आपके लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अगर आपका साथ मिला, अगर आपने मेरी बात सुनी तो सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। अगर हमारी बात आपने नहीं सुनी तो ये सरकार ऐसी नहीं है कि आप घर बैठे रहें और आपकी बात सुनेंगे। और सरकारें कोई भी ऐसी नहीं होती। हम एक सरकार को दोष क्यों दें? हम कर्मचारी हैं। सरकारों की सोच बदली है। हमको अपनी सोच पे मजबूती से खड़ा होना है, तब तो हम सरवाइव करेंगे। अगर हम भी उन सोच में पड़ गए, आपकी सोच के केंद्र बिंदु में रोटी होनी चाहिए, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अन्य कोई बात अगर आपको घेरती है, पद घेरता हो, बिरादरी घेरती हो, पार्टी घेरती हो, तो समझिए आप गलत रास्ते पे। हम कोशिश करते हैं कि अपने संगठन को एक सही दिशा दें और इस प्रयास में हम लगे रहते हैं। जितना दिन तक हमको अवसर देगा, यह संगठन और ईमानदारी से साथ देगा, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हम लड़ाई के नजदीक हैं, लेकिन जिस समय आप परिणाम के नजदीक होते हैं आपको और ताकत की आवश्यकता होती है। हम परिणाम के नजदीक हैं और कुछ लोग हमसे दूर हैं, इसलिए परिणाम निकल नहीं पा रहा। अगर आप सबने इस संदेश को फैलाया तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो इस सरकार में, और देखिए इसी समय लेने का समय, जाती हुई सरकार लुटा के जाती है और आती हुई सरकार जुटाने लगती है। तो सरकार कोई आएगी तो जुटाएगी और जाने का वक्त है लुटाएगी। अब जोगी जी गोरखपुर में भी दरबार लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगे दरबार, हम भी पहुंचे, मिले सरकार, हम भी चले अपने घर। तो ये वक्त है, थोड़ा जगिए। हम कोशिश कर रहे हैं, रविंद्र सिंह गौर जी भी एक मदद कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बैठक हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से बैठक हो। हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे सवाल जो हैं उसमें आपके ऊपर कोई वित्तीय भार आने वाला नहीं है, और अगर आपने हमारा काम किया तो हम आपको गांव गांव तक आपका कमल और एक कार्यक्रम देना चाहेंगे उनका। फिर उसी हाल में, अटल बिहारी हाल में, ये प्रयास हमारा चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर वो कार्यक्रम मुझे मिल गया तो मैं पूरे प्रदेश निकलूंगा और कोशिश कर रहा हूं कि संगठन से विदा लूं तो कोई ये कहने वाला न रहे कि साहब हमको 2800 नहीं। अगर ये कहता हुआ तो शख्स मिलेगा, अगर कोई ये कहता मिलेगा कि साहब हमको तो 2800 नहीं मिला, तो मैं अपना जीवन धन्य समझने में असमर्थ हो जाऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं 2800 का मुद्दा छोड़कर अगर गया, कोई दिला नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कोई दिला नहीं पाएगा, क्योंकि धरा विहीन मही मैं जानी, इतना अहंकार हमको नहीं है। लेकिन वक्त जरूर लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास अनुभव है और यही अनुभव प्राप्त करने में किसी को ज्यादा समय लग सकता है। जो लड़ाई 10 दिन में खत्म हो सकती है, इस लड़ाई में 100 दिन लग सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि उम्मीद हमेशा कायम रहती है। हमने एक कविता लिखी ये सोच के कि अगर पूरी दुनिया प्रलय हो जाएगी, एकदम भूकंप आ जाए, कयामत हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तब भी कहीं कोई बीज अंकुरित हो जाए। मैंने कहा कि तेरी सृजन शक्ति अपार प्रभु, हमको भी कर भव पार। ईश्वर की सृजन शक्ति बहुत ज्यादा है, वो हमसे भी योग्य और अच्छे लोगों का सृजन करना जानता है। इसलिए मैं कहूं कि मैं ही हूं, ये नहीं है, वक्त लग जाएगा एक बढ़िया खिलाड़ी और एक बढ़िया होने में। तो अगर इस समय का उपयोग किया जाए कि जाती हुई सरकार, लुटाती हुई सरकार, हम सिर्फ जग जाएं, हमारे विरोधी जगह, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो साथी सो गया है, जिसको मिलना चाहिए, वो जगह ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विरोधी जगह न जगे, लेकिन जिसको मिलना है वो सो गया है, वो इस समय जगह ज्यादा जरूरी है। तो चलो चलें कि जाना है बहुत दूर तलक, और 5 छालों से सजाना है बहुत दूर तलक, और हक की खातिर हमारे हाथ साथ साथ उठें, ऐसी कोशिश को बढ़ाना है बहुत दूर तलक। जय हिंद, जय हिंद।